हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं शुरू करता हूँ। मुझे जाना था आज अपने खेतों पे नंगला तराई, तो मैं घर से निकल लिया बाइक से और ये मैं लोहिया हेड रोड होते हुए मैं निकला हूँ। और ये दो फैक्ट्रियाँ हैं, जब हम नंगला को जाएंगे तो ये दो फैक्ट्रियाँ पड़ती हैं, एक पॉलीप्लक्स और दूसरी फाइबर। तो इन दो फैक्ट्रियों के बीच से नंगला तराई को रास्ता जाता है। और इन फैक्ट्रियों को देखते हुए मैं अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ा। बीच में जंगल पड़ता है, जंगल के रास्ते को निहारते हुए मैं बढ़ा, क्योंकि बरसात में जंगल में पानी भी काफ़ी भरा हुआ था और इस समय हरियाली भी अपने चरम पे होती है बरसात में। मैं ये सूखा पुल पहुंचने वाला हूँ। सूखा पुल दोस्तों, ये सूखा पुल है, ये सूखी नदी है जो आजकल जिसमें पानी बंद है, पानी ना के बराबर है, इसका नाम ही सूखा पुल है। हम यहाँ से आगे बढ़े, सामने शहीद द्वार दिख रहा है। शहीद गेट से हमको नीचे जाना है। शहीद गेट से एक बगल रास्ता है जो आपका लोहिया हेड जाता है, पर हमको लोहिया हेड ना जाके हमको जाना है नंगला। तो हम यहाँ से नीचे होते हुए हम तुम्हारा नंगला को बढ़े। ये तुम्हारा सूखा पुल के नीचे का गांव है, जिसको सूखा पुल के गांव के नाम से जाना जाता है। इससे आगे हमको जाना था, हमको गांव का रास्ता हमने छोड़ दिया, हम मेन रास्ते से आगे को बढ़े। आगे जाते हुए हम सीधे आगे को बढ़ते जा रहे हैं। और मैं कम से कम मैं तुम्हारा 15-20 दिन बाद आ रहा हूँ, तो बहुत सारी तो बारिश नहीं थी। अब तो बारिश की वजह से धान काफ़ी अच्छे हो गए हैं। ये हम पहुँच गए काले पुल। ये सीएम साहब का स्कूल है, उनके पिताजी के दौर से चलता आ रहा है। और ये हमारे सीएम साहब का गंतव्य है, उनका निवास स्थान है काला पुल। ये हम काले पुल पे रुके। यहाँ की चीज़ों को मैंने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। मैंने यहाँ की चीज़ों को अपने कैमरे में कैद किया और उसके बाद मैं सीएम साहब के आवास को मैं दिखाऊंगा और थोड़ा विस्तार से दिखाना चाहूँगा। ये हमारे सीएम साहब का आवास है। तो सीएम साहब हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे उत्तराखंड के माननीय सीएम साहब श्री पुष्कर सिंह धामी जी का घर है ये। तो इसको हमने अपने कैमरे में कैद करने के बाद हम यहाँ से निकले। हम काला पुल के बाद में हम आगे हमको नंगला जाना है, नंगला से आगे हमको टेलफाल जाना है। तो हम इस रास्ते से हम बढ़ गए। ये सामने वाला पुल है जो नंगला गांव को जाता है, जो मेन नंगला गांव है, नंगला तराई। तो हमको नंगला गांव ना जाके हमको टेलीफाल जाना है, तो हमने ये रास्ता सीधा ही रखा कंटिन्यू। हमने पुल से नहीं गए, हम सीधे चले गए। बरसात के कारण फूल काफ़ी खिल गए हैं, घासों में काफ़ी रंग है। देखिए आप सब दृश्य में मैं अपने कैमरे में कैद करते हुए मुझे अपने खेत पे पहुंचना था, तो मैं अपने खेत पे पहुंच गया। मैंने अपनी बाइक खड़ी करी और मैं चल दिया अपने धान के खेत में। मुझे धान की फसल को देखना था, क्योंकि लगातार बारिश में धान को नुकसान तो नहीं हुआ, मुझे ये देखना था। तो धान को नुकसान नहीं हुआ, धान काफ़ी बढ़िया था। मैंने एक खेत को देखा, फिर मुझे दूसरे खेत में जाना था धान के, तो मैं वहाँ से अपने दूसरे खेत में बढ़ा। यहाँ को देखा मैंने, तो यहाँ भी काफ़ी बढ़िया धान हो रखे थे। कोई उसको वो नहीं था। वहाँ से मैं आया, मैं जो हमारा मंदिर है, हमने मंदिर में मत्था टेका। हम यहाँ से मत्था टेकने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने देखा कोई हमारा जो सब्जी वाला है, जिनने हमारे सब्जी लगा रखी, वो तो नहीं है घर में, वो नहीं थे घर में। तो मैं फिर आगे सब्जी के खेतों को बढ़ा। वो तो यहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ था। उनकी चप्पलें मुझे यहाँ दिखी, तो मैंने सोचा वो खेत में होंगे। मैं यहाँ से बड़ा सब्जी के खेत में। सब्जी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पर सब्जी में पानी से नुकसान होता है। इस पानी से हमारे कई बेलें सूख गई थी सब्जी की। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा, मैंने कहा और आगे देखते हैं। तो ये हमारा 1 बीघा के लगभग ये पूरा गिर चुका है हवा में। जितने हमें इसमें तुरई, लौकी, कद्दू है, तो इसमें हमें बड़ा नुकसान भी हो गया है। इसके गिरने से अब यहाँ फसल बहुत ही कम मिलेगी हमको। मैंने ये देखते हुए मैं बड़ा आगे आगे। मुझे जो सब्ज़ी हमारे लगाते हैं, दीदी ने मुझे कुछ सब्जियां तोड़ के दी। दीदी ने कहा भैया सब्ज़ी घर को ले जाओ। उनसे मैंने सब्जियां ली थैले में और मैं वहाँ से बढ़ा। मैंने ये देखते हुए मैंने ये सब अपने कैमरे में कैद किया। इसी बीच मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने हल्दी लगा रखी। हल्दी भी काफ़ी बढ़िया है। ये है कड़ी पत्ता, जो जंगल में आम तौर पे हो जाता है। मैंने आज के ब्लॉग में मैंने यहीं तक कैद किया है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसके बाद की चीज़ें दिखाऊंगा।